बदलाव का बहुत बड़ा केंद्र में आपकी सरकार है और रेलवे डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं आपके अधीन है, तो क्या इन लोगों की मांग है और क्या कब तक पूरा होने की उम्मीद है? आप भी समर्थन में शामिल हैं। हम तो आए हैं कल शाम में पटना से। ये लोग परसों से शुरू किए हैं आमरण अनशन। हमको कल जानकारी हुई, कल शाम में पटना से आए। इन लोगों ने अपना मांग पत्र हमें दिया है और जो जायज़ मांगे हैं उसको लेकर के जो आमरण अनशन उन्होंने किया है उसकी सारी बातें हमने DRM GM साहब से बात हुई है। हमने मैसेज छोड़ दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने यहाँ के हालात के बारे में लिखा है और अपने स्तर से जो भी संभव हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। यही जानकारी के लिए हम आए हैं। विधायक जी, जो मुद्दे को आपको उठाना था, जी जिस मुद्दे को लेकर आपको संघर्ष लड़ना था, आज लोग लड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण बने? कोई भी बड़ा मुद्दा जब होता है तो सामूहिक तौर पर जब उठता है तभी जाकर के उसका निराकरण करते हैं। तो हमने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था, हमने कोशिश भी करी थी कई जगह ओवर ब्रिज के लिए, उसके बाद ओवर फुट ब्रिज के लिए हमने कोशिश किया है पहले भी, और हम लगातार कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे हैं। कितना जरूरी है विधायक जी यहाँ पर ट्रेन ठहराव? बहुत जरूरी है। ट्रेन का ठहराव ही नहीं, हाँ ये जरूरी है। और इसको लोगों ने मांग जो रखा है, इस इलाके के दर्द को रखा है। अब इस दर्द को हम लोग महसूस करते हैं, हमारी सरकार महसूस कर रही है। हम लोग जो भी मुमकिन हो सकेगा, संभव हो सकेगा तरीके से हम बात को ऊपर में रखेंगे, सेंट्रल सरकार को भेजेंगे। और हमारा मतलब ये एक भरोसा है कि जब कोशिश की जाती है सामूहिक तौर पर तो काम हो जाता है। जरूर जी पूरा जरूर होता है। 9 आंदोलनकारी यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, कितना सहयोग? अब आंदोलनकारी यहाँ बैठे हुए हैं तो 9 लोग सिर्फ बैठे हुए नहीं है, यहाँ के इलाके के दर्द को लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सहयोग यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हो रहा है इसका नतीजा पॉजिटिव हो, ये हम जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए हमारी प्रयास रहेगी। तो सरकार भी समर्थन दे रही है, जदयू सरकार भी। समर्थन का क्या समर्थन, ऐसा नहीं है कि जो भी काम रहता है उसमें तो पॉजिटिव होना चाहिए लोगों को। और समर्थन ऐसा है कि हम लोग मांग रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हम सरकार में है तो हम कोशिश करेंगे, इसके लिए जायज़ मांग है, इसको होना चाहिए। पेश हुआ है, इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। जय ठाकुरगंज रेल यात्री समिति जिंदाबाद। धन्यवाद। देना होगा लंबी दूरी की ट्रेनें देना। लोग आंसर में बैठे हुए हैं जी। हम लोग 3 दिन से बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि 500 करोड़ रुपए खर्च करके जब सिलीगुड़ी इस्लामपुर के बीच में अमान परिवर्तन कर दिया गया तो इसको व्यर्थ क्यों किया जा रहा है। यहाँ के लिए कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है और जिसके कारण जो है कि पटना, दिल्ली, कलकत्ता जाने की परेशानियां हैं। बहुत सारे हज़ारों मज़दूर इस इलाके के जो है कि दिल्ली और पंजाब में काम करते हैं। इसके अलावे जो 2 ट्रेनें चल भी रही हैं लंबी दूरी की, उनका ठहराव यहाँ नहीं है। जो ट्रेनें चल रही थी उसमें हम लोग को नकारा समझ करके यहाँ 3 ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जो हम लोग धरना के बैठने के बाद आज 2 ट्रेनें चालू की गई हैं, इसकी घोषणा हुई है। तो हमारा प्रमुख मांग है लंबी दूरी की ट्रेन चाहिए, रेलवे ओवर ब्रिज चाहिए। ये सब जो है कि लंबी दूरी की ट्रेनें जब तक हम लोग को नहीं मिलेंगी हम लोग धरना पर बैठेंगे। आपको मालूम है कि आमरण अनशन ये आखिरी है स्टेज है। इसके पहले भी पूर्व में लोग अनशन करते रहे,
भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन ये रेलवे प्रशासन और सरकार सुनी नहीं है। इसलिए हमने आखिरी कदम उठाया है। आंदोलन का जो आखिरी चरण होता है आमरण अनशन, मरने के दिन तक हम करेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। मरने के दिन तक जनता हमारे साथ है, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारा अपना निजी किसी का कोई स्वार्थ यहाँ पर नहीं है। सब लोग जो है कि बुद्धिजीवी लोग हैं और सब लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएंगी हम लोग अनशन तोड़ेंगे नहीं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सिकंदर पटेल हुआ। भारी कठिनाई है। जब सिलीगुड़ी और किशनगंज की ट्रेनें जब खुलेगी तो यहाँ से व्यापार बढ़ेगा, लोग बाहर के लोग आएंगे, यहाँ मार्केटिंग करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आगे क्या आंदोलन? मांग नहीं पूरे होने पर हमारे नौ लोग साथी आमरण अनशन पर हैं। ये लगातार आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर इससे भी हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग रेल चक्का जाम करने पर बाध्य होंगे। रेल चक्का जाम करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो। जब सरकार इस लाइन पर 500 करोड़ रुपया खर्चा की है तो एनजीपी से अलवाबारी होकर लाइन जाती है तो इस ओर से चलाने में उसकी क्या दिक्कत है? कोई स्टेशन भी नहीं होगा। ये हमने 4 साल पहले भी धरना प्रदर्शन करके मांग रखा था और अब तक रेल प्रशासन इस पर कोई सुनवाई नहीं किया है। आखिर ये कुंभकर्णी निद्रा कब टूटेगी उनकी? आगे किस तरह का कार्यक्रम है आप लोग का? किस तरह का हम लोग घेराव किए हैं? हम लोगों को जो है तकरीबन 4 साल से लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, अब हम लोग जो है बर्दाश्त से फाजुल हो गई है। सर के ऊपर से पानी बह रही है। अब ठाकुरगंज का जनता इनको ईंट से ईंट बजा देगी। मैं अमरजीत चौधरी अखिल भारतीय पासी समाज जिला अध्यक्ष हूँ। हो सके तो मेरा 12 लाख पासी समाज बिहार में है। हम पूरे कटिहार में DRM का घेराव करेंगे। कब तक घेराव जारी रहेगा आप लोग? ये जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी। हो सकती है तो हम ठाकुरगंज के जनता रेल के पटरी पर जा करके अनशन करेंगे, वहाँ बैठेंगे। हो सकता है तो पूरे ठाकुरगंज का चक्का जाम करेंगे। जी, मेरा नाम अमरजीत चौधरी। 16 जनवरी से हम 9 लोग आमरण अनशन पर हैं। क्या रेलवे का कोई असर हुआ? अब तक किसी तरह की इसके पहले हमारी मांगों में थी कि 3 लोकल ट्रेनें थी जिन्हें भी बंद कर दिया गया था कोहरे के नाम पर, लेकिन उन ट्रेनों को भेज दिया गया था कि मेंटेनेंस पर किसी को कहीं दूसरी जगह नाम दिया गया था कोहरा का। हमारे आंदोलन के पहले दिन रात में 10 घंटे के अंदर उन 3 ट्रेनों में 2 को वापस चलाने का घोषणा किया गया 21 जनवरी से। लेकिन हमारी मांगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा है को 18 तारीख आज से उन 2 ट्रेनों को परिचालित किया गया। क्या लगता है कि रेलवे प्रशासन आप लोगों की मांग पूरी करेंगे? रेलवे के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। उन्हें क्षेत्र के आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। इधर आना है, AC सैलून में आना है, बस ट्रेक में बैठ के चला जाना है। न नीचे उतरकर स्टेशन में उतरकर पब्लिक से बात करने तक की फुर्सत नहीं है हमारे रेल के DRM महोदय को। ये तो क्या मांग करते हैं आप लोग? आज 3 दिन हो गए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब तक केवल एक अधिकारी आए NGP से, वो भी आए और भीड़ देखकर चले गए। यहाँ ठाकुरगंज के लोग भूख हड़ताल पर हैं। पब्लिक आम जनता रोज मसाल जुलूस निकाल रही है। कल बुधवार के दिन पूरा बाजार बंद रहा, बृहस्पतिवार के दिन पूरा बाजार बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी रेलवे के अधिकारी केवल आश्वासन का पुलिंदा थमा रहे हैं। कोई आगे अग्रतर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारी एकदम मुख्य मांगे हैं। इस होकर 2 ट्रेनें जाती है, चेन्नई एक्सप्रेस, NGP चेन्नई एक्सप्रेस, NGP दीघा एक्सप्रेस। उन ट्रेनों का ठहराव यहाँ तुरंत हो। आज रात शुक्रवार यहाँ से गुजरती है, उनका ठहराव आज रात से शुरू किया जाए। कैपिटल एक्सप्रेस, NGP आनंद विहार एक्सप्रेस और उत्तर बंग एक्सप्रेस को NGP से डाइवर्ट करते हुए उनका ठहराव ठाकुरगंज में दिया जाए। रतन आने तीन ट्रेनें इधर से चलती है लंबी दूरी की, उनकी स्टॉपेज नहीं है। जबकि आज़ादी के पहले की ये रेल लाइन है, दर्जनों ट्रेन यहाँ चलती थी।
सिलीगुड़ी से किशनगंज के बीच में ठाकुरगंज एक स्टेशन थी जहाँ हर ट्रेनें रुकती थी। आज विडम्बना है कि दिन दिन भारत प्रगति पर है, लेकिन एक भी ट्रेन यहाँ पर लंबी दूरी की नहीं रुकती है। दूसरी, ये वो जो लाइन अलवावाड़ी से एनजीपी की है, उससे पुरानी ये रेल लाइन है। क्या कारण है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी इधर से ट्रेनें नहीं चलाई जाती है? जब वो रेल रूट बंद होता है, किसी तरह से ट्रैफिक जाम रहती है, तो राजधानी एक्सप्रेस तक इस रूट से चलती है और लोग बहाना बनाते हैं ट्रैक खराब है, हेन खराब है, तीन खराब है। अगर ट्रैक खराब है तो राजधानी कैसे चलती है? इमरजेंसी पीरियड में इधर से राजधानी कैसे जाती है? ये खाली बहाना बना रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। 11 साल हो गया, सरकार का रुपया बर्बाद हो रहा है, इसका मेंटेनेंस में रुपया बर्बाद हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो निकल रहा है। सर 1962 से ही ये रेलवे डिपार्टमेंट की मनमानी है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर हुआ करता था ठाकुरगंज। किशनगंज जिला में किशनगंज के बाद अगर बिजनेस सेंटर सबसे बड़ा है तो ठाकुरगंज है, लेकिन रेलवे की मनमानी है। यहाँ किसी का चलता नहीं है, कुछ भी कुछ कीजिए केस में दे देंगे। कई बार ऐसा हुआ, आंदोलन हुआ है, केस में लोगों को फंसाया गया है। रेलवे फुट ओवर ब्रिज नहीं है, इधर रेलवे फुट ओवर ब्रिज बनाया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर ये बजरंगबली मंदिर के सामने से रेलवे फुट ओवर ब्रिज बनाया जाता तो पब्लिक को आने में सुविधा रहती, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग होके पार करके आना पड़ता है। रेलवे जाम, कोई आती है, ट्रेन आती है और आती है, वो जाम रहता है। अगर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाता तो आम पब्लिक को सुविधा होती। क्या अब तक कोई अधिकारी आए हैं रेलवे के बड़ी अधिकारी? बड़ी अधिकारी में कल ACM साहब आए थे और वो वापस चले गए। उनके बस की बात, उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से बात की, लेकिन किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला हम लोग को।